नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बैरन सम्राट जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि जेडीयू और नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से बाहर आने का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का जातिगत जनगणना पर आंतरिक टकराव है और ममता बनर्जी समेत इंडिया गठबंधन के कई दलों द्वारा जाति आधारित जनगणना का विरोध करना भी शामिल है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या कहेंगे? जनता दल यूके और नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से बाहर आने का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का जातिगत जनगणना पर आंतरिक जो कॉन्फ्लिक्ट है और ममता बनर्जी समेत इंडिया गठबंधन के कई दलों द्वारा जातिगत जनगणना का विरोध करना भी शामिल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों द्वारा तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार किए जाने पर कहा कि यह देश की जनता का भावनात्मक फैसला है और मैं देश की जनता के सामने नतमस्तक हूं। राष्ट्रीय भावनाओं को आहत किया गया है और देश के नागरिकों ने स्वेच्छा से यह निर्णय लिया है। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्रीय हित और राष्ट्र की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देश की जनता का एक भावुक निर्णय है और मैं देश की जनता के समक्ष नतमस्तक होता हूं, क्योंकि जिन शक्तियों ने ऐसे आतंकवाद का साथ दिया हो और इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया हो, राष्ट्र भावना अर्पित हुई है, जागरूक हुई है और स्वेच्छा से देश के नागरिकों ने ये निर्णय लिया है और देश के नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूं कि राष्ट्र सर्वप्रिय है और राष्ट्र हित में और राष्ट्र की सुरक्षा में कोई भी समझौता ना कोई नागरिक करेगा और ना देश की जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा, अभी तक मुझे पता है कि मैं जिस ग्रुप में हूं उसका नेतृत्व मेरे अच्छे दोस्त बैजयंत जय पांडा करेंगे और मुझे लगता है कि इसमें ऋषिकांत दुबे, फगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, सतनाम सिंह संधू और गुलाम नबी आज़ाद शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि हम जिन देशों में जाएंगे वे हैं यूके, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इटली और डेनमार्क। So as of now, what I know is that the group I belong to will be headed by my good friend Bhai Jay Panda. Jay Panda would be heading this group. I think so. This group of MPs would comprise of Mr. Ashok Shringla as well, the ex-foreign secretary, and who else is there? Nishikant Dubey, Fangon Konyak MP, Rekha Sharma, Satnam Singh Sandhu, Mr. Gulam Nabi Azad. And the countries, I think so, will be going to UK, France, Belgium, Germany, EU, Italy and Denmark. I think it is UK, France, Germany, Belgium, Italy, Denmark and EU, European Union. इंडिया को रिप्रेजेंट करना है ऑपरेशंस इन यूरोप पे, आपने क्या करना है? तो मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं और जाहिर है पहलगाम के उस अनफॉर्चुनेट और बड़ी हौलनाक वाक़े के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को उनको निस्ता नाबूद किया और फिर उसके बाद से जो हालात पैदा हुए आप और हम जानते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, न रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो जाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी।
फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। तो कितनी ज़रूरत लगती है इस तरह के डेलीगेशंस को जो है इस वक्त में जाना और दुनिया को बताना, बाकी देशों को भी क्या? देखिए, पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे, फिर उसके बाद एक डेलीगेशन गया था, फिर उसके बाद 2008 में जब 26/11 का हुआ उसमें भी उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने एक डेलीगेशन भिजाया था। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता ने हमको चुनकर भिजाया है। तो चुनकर सिर्फ यही नहीं भिजाया कि हम सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करें, बल्कि हम लोग भारत की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं और आज भारत की आवाम बेचैन है, तकलीफ में है और ख़ास तौर से बेचैन और तकलीफ में इसलिए है क्योंकि वक्तन फ़ौक़तन ये दहशतगर्दी के आतंकवाद के वाक़यात होते हैं और पहलगाम के बाद तो इस देश में बहुत ज़्यादा सब भारत के लोग यूनाइटेड हैं कि टेररिज्म को ख़त्म होना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कहा कि श्रीकांत शिंदे को भी जिम्मेदारी दी गई है। दहशतवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। हमारे कई प्रतिनिधिमंडल कई देशों में जाएंगे और भारत की भूमिका बताएंगे। पाकिस्तान आतंकवाद को पालने वाला देश है। हमारे सैनिकों ने सिर्फ आतंकी अड्डों पर हमला किया। जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा वो भारत की भूमिका स्पष्ट करेंगे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, इनका भी उसमें सहभाग दिया है और उनको भी जिम्मेदारी दी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये दहशतवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये जो कई देशों में हमारे जो डेलीगेशन है वो जाएंगे, भारत की भूमिका को समझाएंगे और भारत एक जिम्मेदार देश है। भारत आतंकवाद के खिलाफ है। पाकिस्तान ये आतंकवादी को पालने वाला, पोसने वाला, आगे बढ़ाने वाला एक देश है। इसका असली चेहरा ये पहलगाम के हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया के सामने आया है। उसका नकाब उतारा गया है और इसलिए हम ये दहशतवाद जो है ये सिर्फ अपने देश की समस्या नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है। और इसीलिए हमारे देश की भूमिका क्या रही है? हमारे देश की भूमिका साफ सुथरी रही है। हमारे सैनिकों ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे नष्ट कर दिए, तहस-नहस कर दिए, उनकी एयरबेस को नष्ट कर दिया है। सिविलियन को कोई तकलीफ दी नहीं है और उन्होंने, पाकिस्तान ने उल्टा काम किया है। जो नागरिक विभाग है, जो आम नागरिक है, उनके इलाकों में ड्रोन डाल दिया है, मिसाइल डाल दिए, लेकिन हमारे भारतीय सेना ने उसको नाकाम कर दिया है। और इसीलिए जो हमारा ब्रह्मोस जो है उसकी ताकत कितनी है पाकिस्तान जान चुका है और पूरी दुनिया ने देखा है। और इसलिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम, उसको सबक सिखाने का काम हमारे भारतीय जवानों ने किया है। और इसलिए ये जो जीरो टॉलरेंस है ये बहुत अच्छी शुरुआत है और हमारे जो लोग जाएंगे, हमारे भारत की जिम्मेदारी, भारत की भूमिका अन्य देशों में भी उनको शेयर करेंगे ताकि ये पाकिस्तान और दहशतवाद फैलाने वाले जो देश। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी अपनी टीम के साथ मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने एफएलसी सेंटर का भ्रमण किया।
भ्रमण के दौरान वहां चल रहे एफएलसी कार्य का जायजा भी लिया और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निर्वाचन आयोग के भ्रमण के दौरान एफएलसी केंद्र पर मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग के आयुक्त विवेक जोशी के साथ मोतिहारी के जिलाधिकारी, एसपी और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं चुनाव आयुक्त ने तैयारी को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। आने वाले समय में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, चुनाव में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर चुनाव आयुक्त निर्देश भी दिए। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने बताया कि एफएलसी का कार्य आयोग से प्राप्त दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल के अनुसार कराया जा रहा है। यह कार्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जा रहा है। आज निर्वाचन आयोग महोदय द्वारा हमारे एफएलसी सेंटर का इंस्पेक्शन किया गया, किस तरह से एफएलसी चल रही है। उनका मेन कंसर्न था कि सभी पॉलिटिकल पार्टी रहें, वो डेली आए, उनके सामने एफएलसी हो, सभी ईवीएम की जांच जो हो रही है उनके सामने हो। जो भी काम हम लोग ईवीएम से संबंधित कर रहे हैं उसको सभी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व किया जाए, उनके साथ मीटिंग की जाए, उनको बताया जाए, प्रोसेस के बारे में बताया जाए, तरीके के बारे में बताया जाए। और सभी पार्टी यहाँ पे थी, उन्होंने बात करी हम लोगों से और एफएलसी के बारे में जाना और ये भी जाना कि वो लोग कितना उसको देख रहे हैं। और सभी लोग यहाँ पे रेगुलरली आ रहे हैं, यूज कर रहे हैं और अगले 24 तक हमारे सभी ईवीएम रेडी हो जाएंगे। वही देखने आए वोट परसेंटेज बढ़ाने को लेकर किस तरह का पहल किया जाएगा और वो करेंगे उसे स्वीप के जरिए, जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है बताएं, मार्गदर्शन दिया है। भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बारे में अन्य देशों को जानकारी देने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा, जिसको लेकर कई नेताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं, साझा विचार दिए हैं। आप भी सुनिए। पाकिस्तान के बारे में बताएंगे, उस चीज को आप कैसे देखते हैं? हमने पत्र लिखकर उनको पूरा समर्थन दिया है इसको कि हम भी, हमारे सांसद जरूर जाएंगे साथ में। हमने अपने कुछ नाम भी भेजे थे। ये एक मुहिम ऐसी है जो पूरी राष्ट्र की मुहिम है, किसी एक पार्टी या किसी सरकार की नहीं है, देश की मुहिम है। सर, सेना के जवानों, देखिए ये ठीक है, ये पहले भी हमारा रहा है। हम लोग जब विदेश में जाते हैं तो, और खासकर महत्वपूर्ण मुद्दों पे, हमेशा सर्वदलीय ग्रुप जाता है। वो जाएगा वहां बात करेगा। और इतना भी मैं बता दूं कि कई बार मैं भी मल्टी पार्टी ग्रुप्स में गया हूं। खैर किसी क्राइसिस में तो नहीं गया हूं, लेकिन वैसे गया हूं। और जब भी मैं गया हूं वहां हम लोगों ने, जो हमें भारत सरकार ब्रीफ करती है, जो हमें बताती है, वही बात हम लोग करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में, और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना जरूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। हाँ, तो एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है। मैं जाऊंगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। शहबाज शरीफ, देखिए ये इस इशू पर जो पूरा देश एक है और सारे पॉलिटिकल पार्टी भी, पक्ष विपक्ष सब एक है। और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमेशा देश में देखा गया है इंडिया पूरा यूनाइटेड रहता है। और जिस हिसाब से हमारे आर्मी ने जिस कार्रवाई की, और वहां कोई नॉन एक्टर्स नहीं है, स्टेट एक्टर ही है। पाकिस्तान ही प्रमोट करता है टेररिज्म को, अब दुनिया के लोग जानते हैं। और जब अब इसका फुटेज आ रहा है, जिस तरह हमारे आर्मी ने उनके टेरर कैंप को बहावलपुर तक उड़ाया है, जहां से वो ट्रेनिंग देते थे, फंडिंग करते थे और टेररिस्ट को भेजते थे, सैकड़ों जो टेररिस्ट थे उनको वहां मारा है। और जो ये प्राइड का मोमेंट भी देश के लिए है। लेकिन आजकल प्रोपेगेंडा भी, फेक न्यूज भी चलाने का आपने देखा होगा।
कि जब चल रहा था ऑपरेशन लोगों को चलाने का कोशिश किया गया। तो भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ हो। तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है, और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है सारा बात वहां जा करके बताना, और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य है। सर, यहाँ आज ये बहुत जरूरी है। देखिए, भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। एक ऐसी घटना हुई इस ऑपरेशन सिंदूर के समय कि पाकिस्तान ने नागरिक विमान की आड़ लेके ड्रोन छोड़े, अटैक किए उन्होंने। भारत चाहता, अगर भारत संयम नहीं बरतता तो नागरिक विमान का नुकसान होता, लेकिन भारत ने उस समय नागरिक विमान को बचाया। और सेना के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई गई। इसलिए दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को समर्थन दे रहा है। ये सारे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में चल रहे थे, जो अभी भी कुछ हैं, हमने तो अभी भारत की सेना ने 9 ही नष्ट किए हैं, लेकिन इसके अलावे भी लादेन कहां से पकड़ा गया ये दुनिया को पता नहीं है क्या? और लादेन जहां से पकड़ा गया उसके ठीक बगल में एयरबेस था। तो ये सारी जानकारियां अब सारे संसार को पता होना चाहिए, ताकि हम जो जानकारी यूनाइटेड नेशंस को दे रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को दे रहे हैं, वैसी जानकारी हर देश के पास है हो, और पाकिस्तान या पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देश, उन सभी के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय लोगों का पहले तो जानकारी मिले, प्रूफ मिले, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जा सके। एक 40 सांसदों की टीम बनी है रविशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में, और उसमें ये 40 सांसद अलग अलग देश में जा करके, और जिस तरह से पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधि है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आतंकियों का अड्डा बना हुआ है, ये वैश्विक स्तर पर इसको जो है उजागर किया जाएगा, और इसके लिए संसदीय दल की ये कमेटी बनाई गई है। कांग्रेस ने इसकी सराहना भी की है। अच्छी बात है। कांग्रेस का इधर जो 3-4 महीना से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस कुछ स्तर पर इस बात पर समर्थन कर रही है, और ये अच्छा संदेश है कि इस देश के सभी दल देश के सुरक्षा के मामले में एक रहें। तो इससे इसको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तंगधार सेक्टर में सीमा क्षेत्र का दौरा किया और पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे के की गई गोलाबारी से हुए नुकसान का आकलन किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, यहाँ के लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। यहाँ एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आंखों से, यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो, इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। कुछ जो लोग बचे हैं उन्हें आज रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये सहायता मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है। जो क्षति हुई है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और सीनियर ऑफिसर मिलकर बनाएंगे। उस आधार पर भारत सरकार से अनुरोध करके लोगों को पूरी तरह से रिहेबिलिटेट किया जाएगा।
मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।